नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी कल अपने मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। इसी विषय में आज जो मेरे साथ टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो है आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने आते हैं। कल क्या कुछ हुआ था? देखिए, कल हम लोग लोकतांत्रिक टीआरई 4 का जो आंदोलन था पटना कॉलेज से निकल करके पटना के जेपी गोलंबर तक पहुंचा था। और जैसे ही पहुंचे थे उसी तरह से सरकार को पता नहीं लगा कि हम लोग कौन सा आतंकवाद वाला काम कर आतंकवादी हैं। पहुंचे ही नहीं कि वहां से बर्बरतापूर्वक सब पे लाठीचार्ज कर दिया गया। ये कहीं से सही नहीं है। और जिस तरह से हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार को और 3 शिक्षक अभ्यर्थी को वार्निंग दिया गया था क्या आप लोग को? कुछ नहीं दिया गया। 3 शिक्षक अभ्यर्थी को और 5,000 जो अज्ञात लोगों पे एफआईआर किया गया, ये कहीं से सही नहीं है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो के लिए और नीतीश क्या नाम छात्र नेता दिलीप कुमार को रिहा करने के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री से आह्वान करने आए थे कि आप लोग सरकार में हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थियों की बात सुनिए और जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी जेल में बंद है उनको निकलवाने का काम कीजिए। और नोटिफिकेशन के लिए हम लोग 2.5 साल से रोड पे इतना आंदोलन किए और छात्र नेता दिलीप कुमार का आंदोलन कभी अलोकतांत्रिक नहीं होता है। लेकिन प्रशासन को पता नहीं कहां से लगा कि हम लोग आतंकवादी हैं, वो लोग बर्बरतापूर्वक जाने के साथ ही लड़ाई कर दी। खैर कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं है। हम यही कहेंगे कि सरकार को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। बात रही शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या बोला गया। शिक्षा मंत्री जब हम लोग मिले तो वो बोले हैं कि आप लोगों का जो है मांग वाजिब है। जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के लिए हम लोग मीटिंग 1 से 2 दिन में रखेंगे। शिक्षा विभाग और सीएम सम्राट माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसका उनको मिला हुआ आश्वासन कि आप इनका काम कीजिए जल्दी। तो हमको लगता है कि सोमवार तक कुछ अपडेट आएगा। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद ही रखना पड़ेगा। इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनसे तो हमको बहुत बेहतर लगते हैं और जमीनी स्तर के लोग हैं। अब बात रही नोटिफिकेशन की, जिस दिन नोटिफिकेशन मिल जाएगा तभी लगेगा कि नहीं, भरोसा करना चाहिए। ऐसे भगवान भरोसे सब है। और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा है छात्र नेता दिलीप कुमार, जो छात्र हित में आवाज उठाते हैं उसको इस तरह से गला दबाया जाता है, ये कहीं से सही नहीं है। प्रशासन को उनको जल्द रिहा करना चाहिए और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप एक महिला है, बताइए कल कोई कुछ हुआ, आप कितने महिलाओं को पीटा गया था? हजारों महिलाओं को पीटा गया था। वहाँ दौड़ा करके जो गिर गई थी ना नीचे, उसपे पैर रख करके पीटा गया था। और ऐसा कई वीडियो है जिसपे तिरंगा गिरा हुआ था और महिला अभ्यर्थी तिरंगा उठाने गई, उसको पीटा गया था। एक तो पुलिस उठा नहीं रही थी और महिला अभ्यर्थी जिसको लगा कि हमारे देश का सम्मान है, इसको उठाना चाहिए, उसको उठाने जा रहे थे, मतलब बीच में जाकर के तो उसको मारा गया। एक नहीं हजारों को मारा गया। और ये बहुत ही मतलब सर बात है कि महिला को जहाँ अभियान चलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं बेटियों को रोड पे दौड़ा के पीटा जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। और हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग मिले और दिलीप भैया क्या बोले? शिक्षा मंत्री क्या बोले? हम लोग इस 2 बात पे मिले कि दिलीप भैया को रिहा करे और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी को बोले कि कुछ दिन के बाद हम लोग इस मतलब फ्री हो करके उसका बैठक करके टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकालते हैं। अच्छा, एक बात पूछना है, मान लो कि शिक्षा कल तो आप लोग आंदोलन पर मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज भी कर दिया गया। लेकिन लाठीचार्ज करने पहले नियम होता है, पहले वार्निंग दिया जाता है। क्या वार्निंग दिया गया था आप लोग? क्या कोई वार्निंग नहीं दिया गया था हम लोग को, कोई वार्निंग। और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो भी आंदोलन होता है वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन होता है। उसमें कोई मतलब ऐसा काम नहीं होता है जो नियम के खिलाफ हो, जो संवैधानिक दायरा में ना हो, सब संवैधानिक दायरा में रहते हुए होता है। हम लोग उस तरह से करते हैं। फिर भी ये सरकार की मनमानी है जो हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जो बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अपने हक अधिकार की बात को लेकर के रोड पे आए थे। वो बात जो सरकार 2 साल से हम लोग को बोल रही है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, हम वो बात लेके आए थे और हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। और सरकार लगता है आपको फिर से बात अगर नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या सरकार फिर से अगर बात नहीं माने आपके लोग के तो फिर क्या अगर रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोकतांत्रिक आंदोलन होगा और हम लोग लाठी खाने के लिए फिर तैयार है। सरकार कितना हम लोग पे क्या करता है हम लोग भी देखते हैं। तो देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं साफ तौर पर आए थे, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे और शिक्षा मंत्री साफ तौर पर तमाम अभ्यर्थियों का आश्वासन भी दिए हैं। और इन लोगों का कहना है कि छात्र दिलीप और भी कुछ
जो छात्र है उनको रिहा किया जाए और जो भी मांग है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो इनका साफ तो शिक्षा मंत्री साहब पर कहना था कि आपकी बात को जल्द से जल्द माना जाएगा और मुख्यमंत्री के पास जो है आपका बात जल्द भेज दिया जाएगा। तो हमने पूछा अभी अधिकांश अभ्यर्थी से पूछा कि ठीक है अपने मांग को लेकर अपने शिक्षा मंत्री के पास आएगा, फिर से अगर बात को नहीं माना जाता तो आगे रणनीति क्या रहेगी। तो तमाम छात्र कह रहे हैं कि मैं बात को फिर से नहीं माना तो फिर से आंदोलन करेंगे, लाठी खाए कुछ भी खाए लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।